हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11 यूनिट नंबर 10 ये सब बुक एलिमेंट्स। और आज हमारे पास में टॉपिक है जनरल कैरेक्टर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। जनरल कैरेक्टर में क्या है हमारे पास में कि देखो इसके विषय में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इससे रिलेटेड करती हुई वही बातें हैं। प्रॉपर्टी जैसे डाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। क्या रखता है? डाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। डाई पॉजिटिव का मतलब समझ में आया? डाई पॉजिटिव का मतलब ये होता है जैसे यदि मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास में क्या है, कोई मेटल है, ये है यहाँ पास में मेटल। हाँ पास में मेटल है, ये मेटल है। इसको आप प्लस बने लगा दूँ, ये एक मेटल और है दूसरा, इसको मैं +2 लगा दूँ। एक मेटल और है हमारे पास में, ये इसको मैं +3 लगा दूँ, तो ये कहलाएगा मोनो पॉजिटिव, ये कहलाएगा डाई पॉजिटिव, और ये कहलाएगा हमारे पास में ट्राई पॉजिटिव मेटल। ठीक है। अब ये सा इसका एग्जांपल कौन सा है? इसका एग्जांपल है हमारे पास में सोडियम प्लस मोनो पॉजिटिव और बेरिलियम +2 या मैग्नीशियम +2। इसमें एल्यूमिनियम +3 होता है, तो ये है एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव, ये है डाई पॉजिटिव और ये है मोनो पॉजिटिव। तो डाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है इज द प्रीडोमिनेट वैलेंसी ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स। ठीक है। द अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म कंपाउंड्स व्हिच आर प्रीडोमिनेटली आयोनिक बट less ionic than the corresponding compounds of alkali metal. This is due to the increased nuclear charge and small size. ये सारी वही बात है जो मैं आपको समझाया था। ठीक है। The oxide and other compounds of beryllium and magnesium are more covalent than those formed by the behavior and large। देखो कोवेलेंट यहाँ पर आया है। कोवेलेंट का मतलब क्या हुआ? हमारे पास में 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। अब हमारे पास में जब बॉन्ड आते हैं, बॉन्ड की बात आती है, किसकी बात आती है? जब बॉन्ड की बात करते हैं तो हमारे पास में एक होता है आयोनिक बॉन्ड और दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर हमारे पास में बेरिलियम और जो मैग्नीशियम होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर इसमें होता है क्योंकि इनका लार्ज साइज होता है। कुल मिलाकर बात ये है। और न्यूक्लियर चार्ज भी यहाँ पर होता है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। द जनरल कैरेक्टर ऑफ सम ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाई अर्थ मेटल आर डिस्क्राइब्ड बिलो। अब कौन कौन से हैं इसके कैरेक्टर? और पहला है ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले में आया आपका ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड मतलब जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ले तो ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। जैसे हमारे पास में बेरिलियम है, देखो मेटल के साथ ऑक्सीजन आ जाएगा तो मेटल ऑक्साइड हो जाएगा। जैसे मेटल में यहाँ पास क्या बेरिलियम है, तो ये हुआ बेरिलियम, इसके साथ ऑक्साइड आ जाओ बेरिलियम ऑक्साइड। अब ये बना कैसे फार्मूला? हम जानते हैं बेरिलियम का होता है +2 चार्ज, ऑक्सीजन का होता है -2 चार्ज। ये चार्ज इधर आएगा, ये चार्ज इधर आ जाएगा, तो सेम चार्ज लिखते नहीं, इसलिए यहाँ पास में क्या बना? हमारे पास बना BeO। हमारे पास में मैग्नीशियम आएगा तो मैग्नीशियम होता है क्या? +2, ऑक्साइड मतलब -2, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। हमारे पास में क्या बन जाएगा? MgO, क्योंकि ऑक्सीजन की बैलेंसी 2-2 है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये है आपस में ऑक्सीजन। मतलब कुल मिला के यहाँ पास में बात हुई कि मेटल है बैलेंसी +2 में है, ऑक्सीजन -2 में होता है, सेम बैलेंस लिखते नहीं है। अब हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा MO। ये है ऑक्साइड। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? हाइड्रोक्साइड होता है -1, OH होता है -1। देखो जरा हमारे पास में लिखते हैं OH-, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं M मेटल +2 के साथ तो क्या होगा? ये वाला चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये वाला चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो इस बार हमारे पास क्या बनने वाला है? इस बार हमारे पास बनने वाला है, ये तो हुआ मेटल, अब ब्रैकेट में OH आएगा और ये ट्वाइस यहाँ पर आ जाएगा। ये फार्मूला बनाना सिखाया था आपको, याद है? यहाँ से इस प्रकार से हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अब ये कैसे बना ये मैं आपको पहले बहुत अच्छे से सिखा दिया। जब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराते हैं, ये यहाँ पास में मेटल
ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन करा दो वाटर के साथ, H2O के साथ करा दिया, तो हमारे पास में क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है हमारे पास में, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ से क्या हुआ, अब ये बना कैसे, देखो ये ऐसा बना, बहुत अच्छे से समझना आप। यहाँ है आपस में मेटल, ये है ऑक्सीजन, यहाँ से हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ से H लिख लो, यहाँ से आपके लिख लो OH लिख लो। तो कितने हमारे पास में OH आया, एक तो मेटल हुआ, ध्यान से देखना, ये मेटल हुआ, एक OH तो ये आया, तो ये मैंने एक OH लिख दिया, एक OH ये हो गया मेरा। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 2 लगा दिया तो 2 OH हो गए, तो ये बना मेटल हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार से इसको बनाया गया है। क्लियर है। अब आगे आता है सोल्युबिलिटी। तो द सोल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ दिस हाइड्रोक्साइड इंक्रीज। इनकी सोल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, एंड बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, हाइड्रोक्साइड का इंक्रीज हो जाता है, विच इंक्रीज द एटॉमिक नंबर फ्रॉम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम हाइड्रोक्साइड तक। समझो क्या बोला उसने ये बोला, या ऊपर से नीचे आओगे, ऊपर से नीचे आने का मतलब क्या हुआ, बेरिलियम, फिर बेटा मांगे कार स्कूटर, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बापूराजी बेरियम। अब इनके सबके हाइड्रोक्साइड बना लो। हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, OH बनेगा, ट्वाइस 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 बनेगा। इसकी बात कर रहा है। क्यों, यहाँ से यहाँ तक स्टेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज होती जाती है। ये लिखा है द अल्कलाई अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड, कहाँ गया, द सोल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी एंड द बेसिक कैरेक्टर ऑफ दिस हाइड्रोक्साइड इंक्रीज एटॉमिक नंबर फ्रॉम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टू बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये हुआ, ठीक है। द अल्कलाई अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड आर हाउएवर लेस बेसिक एंड लेस स्टेबल देन अल्काली मेटल हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एंड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। देखो अब जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है वो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या हुआ, एम्फोटेरिक का मतलब क्या हुआ, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ये यहाँ से आओ, कहाँ गया, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, इट इज रिएक्ट विद एसिड और अल्कलाई बोथ। मतलब एम्फोटेरिक किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो हम बात करते हैं एम्फोटेरिक को बोलते हैं किसको है, एम्फोटेरिक किसको बोलते हैं। एम्फोटेरिक मतलब एक ऐसा मेटल या ऐसा कंपाउंड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करे, वो एम्फोटेरिक कहलाता है। जैसे हमारे पास में एग्जांपल में हम दे लें आपको, तो एग्जांपल हमारे पास पानी है, पानी आपका एम्फोटेरिक है। क्यों एम्फोटेरिक है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन इसको हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ से आएगा H+ आएगा, और यहाँ से हमारे पास में क्या आएगा, OH- आएगा। तो H+ दिया इसलिए ये क्या हुआ, एसिड हुआ। पानी को हम एसिड बोलेंगे क्योंकि इसने H+ दिया। OH- दिया इसलिए हम इसको बेसिक बोलेंगे। तो जो एसिड और बेस दोनों को कैरेक्टर शो करता है वो कहलाता है एम्फोटेरिक। उसी प्रकार से हमारे पास में आया बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। बेरिलियम जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक के होते हैं। अब बेरिलियम कैसे बनाएंगे, ये हुआ हमारे पास में बेरिलियम, हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे, ये बना OH, ये हमारे पास में कैसे होता है, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। अब ये एसिड और ये बेस दोनों से रिएक्ट करता है, एसिड से और बेस से दोनों से रिएक्ट करता है। अब यहाँ पर आइए, देखो जरा, सबसे पहले उसने यहाँ पर रिएक्शन दी है, उसकी करवा के आपसे बोला है कि बेरिलियम की जब रिएक्शन हम करेंगे OH- से, बेरिलियम की रिएक्शन OH- से क्यों किया, क्योंकि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे किया, OH-, 2 OH- किया। तो ये OH- से करना, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास में बेस, ये क्या है हमारे पास में बेस से किया हमने। तो क्या बनेगा हमारे पास में बन जाता है एक कॉम्प्लेक्स B, यहाँ से OH 4 रह जाएगा, ये -2। इसको बोलते हैं बेरिलेट आयन। ये क्या कहलाता है, यहाँ पास में इनका नाम याद रख लेना आप। ये यहाँ पास में बेरिलेट आयन, क्या यहाँ पास में, हमारे पास में है बेरिलेट आयन। देन हमारे पास में आता है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, ये यहाँ पास में B, ये यहाँ पास में OH की रिएक्शन। अभी ये बेस से किया, अब हम यहाँ पर एसिड से कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में HCl ले लिया। ये क्या यहाँ पास में, ये यहाँ पास में एसिड। देखो एक बार बेरिलियम ने किससे रिएक्शन कर लिया, बेस से, एक बार किससे रिएक्शन कर लिया, उसने एसिड से, इसलिए हम बोलते हैं ये कैसा है यहाँ पास में, एम्फोटेरिक। अब क्या बनाएगा, फाइनली जब इससे ये रिएक्शन करेगा, साथ में आप पानी और ले लेना चाहो तो यहाँ पर H2O से थोड़ी रिक्वायरमेंट रहती है, मॉइस्चर की जरूरत होती है। तो हमारे पास में क्या बनेगा, हमारे पास में बनेगा यहाँ पर BOH 4 और यहाँ आ जाएगा आपके पास में Cl2।
ये बन गया। क्लियर है? इस पार्ट से ये रिएक्ट करता है एसिड और बेस से, इसलिए क्या कहलाता है हमारे पास में एम्फोटेरिक कहलाता। अब इसके बाद में ये तो हमारे पास में कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है हेलाइट। सेकंड पॉइंट आता है हेलाइट। एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम हेलाइट, एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम हेलाइट। अब बेरिलियम हेलाइट के यदि हम छोड़ दें, छोड़ दो, जितने भी हमारे पास में हेलाइड हैं, ऑल अदर हेलाइड आर अल्कलाई अर्थ मेटल आर आयोनिक इन नेचर। ये सारे हमारे पास में आयोनिक होते हैं इन नेचर में। कैसे होते हैं? आयोनिक नेचर होते हैं। बेरिलियम हेलाइड एंड बेरिलियम हेलाइड एंड एसेंशियली कोवेलेंट एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बेरिलियम क्लोराइड इज अ चेन स्ट्रक्चर इन द सॉलिड स्टेट सो बिलो। इस प्रकार से ये यहाँ पास चेन स्ट्रक्चर को ये रखते हैं, एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं। अब ये जुड़ा कैसा है इसको समझो जरा। देखो बेरिलियम ऐसा होता है, ये है यहाँ पास में बेरिलियम, यह बेरिलियम एक ऐसा बनाएगा। एक यहाँ से यहाँ पास में ये क्लोरीन से जुड़ेगा। किस तरह जुड़ेगा? क्लोरीन से जुड़ेगा। एक क्लोरीन यहाँ पास में इधर जुड़ेगा इससे, फिर ये यहाँ पास में फिर बेरिलियम से जुड़ेगा, ये फिर यहाँ से यहाँ पास में क्लोरीन से। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर, ये जो लिखा हुआ है ये स्ट्रक्चर बना नहीं रहे, ये लिखा है आपको स्ट्रक्चर, ठीक है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर यहाँ पास में यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों होता है जानते हो? ये कभी कभी प्रॉपर्टी शो चेंज डिफरेंट शो करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है इसके साथ में क्योंकि ये साइज जो होता है छोटा होता है साइज में, ठीक है। अब यहाँ पर ये यहाँ पास में हुआ। अब आते हैं देखो इन वेपर फेस BeCl2। अब वेपर फेस के लिए हम बात करते हैं, तो वेपर फेस में यहाँ पास में जो BeCl2 है टेंड टू फॉर्म अ क्लोरो ब्रिंज डाइमर विच इज डिसोसिएटेड इनटू द लीनियर मोनोमर एट हाई टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ कितने 1200 केल्विन। द टेंडेंसी ऑफ द हेलाइड। तो इस प्रकार से अब ये यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, आपको ये देख लेना, ये बात रीड मान लेना इसको, ठीक है। जो समझाना तो मैंने समझा दिया। अब देखो यहाँ पर साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड के यदि हम सॉल्ट की बात करते हैं, द अल्कालाइन अर्थ मेटल आल्सो फ्रॉम सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। जो अल्काई अर्थ मेटल है वो सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड है। सम ऑफ दी कैरेक्टर, क्या कैरेक्टर है पहला? उसका में पहला कैरेक्टर यहाँ पास में कार्बोनेट। अब ये कार्बोनेट क्या है, कैसा कैरेक्टर है? कार्बोनेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर इनसोल्यूबल इन वाटर। जो कार्बोनेट अल्काई अर्थ मेटल का है वो इनसोल्यूबल है किसमें? एंड कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय एडिशन ऑफ सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट solution to a solution of soluble salt of these metals. The solubility of carbonate in water decrease as the atomic number of metal ion increase. All the carbonate decompose on heating to give carbon dioxide and oxide. Beryllium carbonate unstable and can be taken only in atmosphere of CO2. The thermally stable increase with increasing cationic size. ठीक है। अब उसके बाद में यदि हम बात करते हैं इसके सल्फेट की, तो सल्फेट का फार्मूला था SO4। तो द सल्फेट ऑफ द अल्कलाई अर्थ मेटल आर द वाइट सॉलिड, ये वाइट सॉलिड के होते हैं एंड स्टेबल होते हैं टू हीट में। जैसे BeSO4 एंड MgSO4 आर रेयरली सोल्यूबल होता है वाटर में। इनको याद रख लेना, ये बहुत अच्छे से याद रख लेना। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स निकल के आते हैं ना, ये इनको याद रखना है। द सोलिबिलिटी डिक्रीज फ्रॉम, अब जो सोलिबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है यहाँ से यहाँ तक टू ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Be+2 एंड Mg+2 आयन, ओवरकम द लेटेस्ट एंथैल्पी फैक्टर एंड देयरफॉर देयर सल्फेट आर सोल्यूबल इन वाटर। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं इसमें। और यहाँ पास में यहाँ पर आता है नाइट्रेट। द नाइट्रेट आर मेड बाय डिसोल्यूशन ऑफ द कार्बोनेट इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। जैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट है क्रिस्टलाइन with 6 molecule of water, whereas beryllium nitrate crystalline are the anhydrous salt। anhydrous मतलब सूखा हुआ होता है, ठीक है। This again show the decreased tendency to form hydrate with increased size and decrease। अब इसमें सारा ये ऐसा कुछ है नहीं है समझाने वाला, ये सारी बातें आपको क्या करना है, याद रखना है, बार बार इसको रीड करना है, याद रखना है, ठीक है। जैसे इसने नाइट्रेट का फार्मूला होता है NO3 माइनस, तो यहाँ से ये आ गया, यहाँ पास जब इसको हीट करोगे आप
तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। याद रखना ये फिक्स है यहाँ पास में, जब भी ये इसको हीट करोगे मेटल ऑक्साइड बनेगा, NO2 बनेगा और O2 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, मीडियम कुछ भी हो सकता है, इसी की बात हो रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इतनी समझ में आई। इसको याद रखना, मैग्नीशियम वो मेटल नाइट्रेट जो होते हैं वो मेटल ऑक्साइड देगा, NO2 देगा और ऑक्सीजन देगा, इसके अलावा बाकी सब वही बातें हैं। अब पढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज हम चेंज करते हैं यहाँ से। अब देखो प्यार बच्चों, चल दिया रुक ही नहीं रहा, खत्म है 1 मिनट। हाँ, तो अब हमारे पास में क्या आता है, यहाँ पर ये टेबल आती है। ये तो हो गया हमारे पास, जो कैरेक्टर था वो हमने कर लिया। अब आता है हमारे पास में 10.8 में क्या है हमारे पास में, एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। ये मैं आपको कई बार बता दिया, ठीक है, ये मैं आपको कई बार बताया। बेरिलियम द फर्स्ट एलिमेंट्स होता है यहाँ पास में ग्रुप 2 का, सो एनोमलस बिहेवियर रखता है। क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा होता है टू मैग्नीशियम से एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर फर्दर इट सो डायगोनल रिलेशनशिप टू एल्यूमिनियम विच इज डिस्कसेस। अब ये हमने आपको पहले बता दिया था, इसको हमने बता रहा बार बार। देखो कहाँ बताया था, मैं आपको अभी भी इसको क्लियर कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। देखो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं आपको इसको पहले बताया हूँ। मैंने आपको से बोला था, याद है कि हम यहाँ पर लिखते हैं लिथियम, सोडियम, यहाँ लिखते हैं हम बेरिलियम, यहाँ लिखते हैं हम मैग्नीशियम, यहाँ लिखते हैं हम एल्यूमिनियम, याद है। तो हमने बोला था इसका कैरेक्टर इससे मिलता है और इसका कैरेक्टर इससे मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि साइज यहाँ पर छोटा होता है। प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें तो जो लिथियम की प्रॉपर्टी रहती है वही ऑलमोस्ट किसकी प्रॉपर्टी होती है, मैग्नीशियम की, और जो हमारे पास में बेरिलियम की प्रॉपर्टी होती है वही ऑलमोस्ट किसकी प्रॉपर्टी होती है, एल्यूमिनियम की। ये हमने देखा था। बात समझ में आ रही है? अब आपको याद आ गया होगा, हमने ये आपको करा दिया है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये हमने करा चुके हैं, बार बार इसको हम नहीं करने वाले। अब हमारे पास में आता है यहाँ पर बेरिलियम हैज एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक साइज। वही है, उसका रीजन लिखा हुआ है सारा कि क्या रीजन है, आखिर ऐसा क्यों है। अब इसको आपको बताना नहीं है, अब आप इसको देख लेना। ये सारा वही जो मैं आपको पहले बता दिया, वो 3 पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं। अब देखो यहाँ पर आते हैं डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम और एल्यूमिनियम। अभी मैं बताया था कि बेरिलियम का रिलेशनशिप होता है एल्यूमिनियम से। अब ऐसा क्यों होता है ये भी आप देख लेना, क्योंकि ये मैं आपको पहले ही बता दिया। सबसे पहले मैं जब कराया था मैंने ये आपके पास में टॉपिक कंप्लीट कर दिया था, इसलिए मैं इस पर बात नहीं करूँगा। अब आता है इसमें सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। कुछ इसके इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, जैसे पहला है यहाँ पास में क्विकलाइम, जिसको बोलते हैं CaO। ये इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है। अब इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? इसको प्रिपेयर करने के लिए आप कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, उसको हीट करो तो आपको ये मिल जाएगा। बस इतनी सी बात है, बाकी सब टेम्परेचर वगैरह लिखा हुआ है, क्या है, कितना होना चाहिए, लेना है। ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड के रिएक्शन वाटर से कराओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। कैल्शियम ऑक्साइड के रिएक्शन आप CO2 से कराओ तो हमको क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये इतनी बातें हैं आपस में, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें समझने वाला, ठीक है। बात समझ में आ रही? पहले अब देखो जाओ, द एडिशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ब्रेक द लंप ऑफ लाइम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेकिंग ऑफ लाइम। इसको हम सेकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं। क्विक लाइम सेक्ड विद अ सोडा गिव सॉलिड सोडा लाइम being a basic oxide, it combined with acidic oxide at high temperature। समझ में आ रही? अब देखो जरा, कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकॉन ऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा कंपाउंड, जब ये इससे रिएक्शन करेगा ये बनेगा कंपाउंड। अब इसके यूजेस क्या है? इट इज द एन इम्पोर्टेंट प्राइमरी मैन्युफैक्चर। ये सारी इसके यूज आप देख लेना, इसके यूज हमने करा दिया आपको। अब दूसरा हमारे पास में कंपाउंड होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम ये हमारे पास में क्या हाइड्रोक्साइड, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO, देखो इसको हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय द एडिटिंग वाटर क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे इट इज अ वाइट एम्फोटेरस पाउडर। ये हमारे पास वाइट एम्फोटेरस पाउडर होता है। इट इज अ स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब ये छोटा छोटा बहुत कम। स्प्रिंगली सोल्यूबल का मतलब ये हुआ कि ये पूरा सोल्यूबल नहीं होता है, पूरा सोल्यूबल ये वाटर में नहीं होता है, कुछ सोल्यूबल हो जाता है, कुछ बचा रहता है, धीरे धीरे आराम से सोल्यूबल होता है, आराम से, ठीक है। स्प्रिंगली सोल्यूबल। द एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज लाइम वाटर एंड द सस्पेंशन
ऑफ सेक्ड लाइम विथ वाटर इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम। ठीक है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है बात समझ में आ रही? अब देखो, ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द प्रिसिपिटेट डिजोल्व टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। अब ये केमिकल रिएक्शन है। मिल्क ऑफ लाइम रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म हाइपोक्लोराइट आ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इस प्रकार से आपके रिएक्शन भी मैं आपको करना सिखा दिया था। ये रिएक्शन आप एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस करना, आपसे रिएक्शन समझ आएगी। बचा यूज, तो यूज भी अपन यहाँ से कर ही लेंगे, यूज का टेंशन नहीं है, वो तो आप पढ़ लेना। ठीक है, मैंने आपसे पहले बोला था कि यार जब हम S1 फर्स्ट कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास में S2 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही जाएगा। ये वही रिएक्शन है, उसी प्रकार से है जो मैं अभी आपको बताया था। अब आया हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब CO3 बनता कैसे है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 से कराओ, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, वाटर निकलेगा। कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से कराओ तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, NaCl यहाँ से हमारे पास में मिल जाएगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे आप तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिल जाता है। कैल्शियम क्लोराइड प्लस HCl की रिएक्शन कराओगे तो हमको CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और इसके साथ यदि H2SO4 की रिएक्शन कराओगे CaSO4 हमको यहाँ से मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी यूजेस की, तो यूज भी आप कर लेना। अब आता है आपस में कैल्शियम सल्फेट, इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 1/2 H2O। ये वाटर का आधा मोलिक्यूल यहाँ पर है। अब यहाँ पर हमारे पास में आता है इट इज अ हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। इट इज अ ऑब्टेन्ड व्हेन जिप्सम कैल्शियम सल्फेट CH2O इज हीटेड इतने। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पास में ये बन जाता है और ये हमारे पास में कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर आगे यूजेस वगैरह, तो आप देख लेना इसको। ठीक है, सीमेंट आया, सीमेंट के यूज देख लेना कैसा बनता है। अब ये इतना इसमें कुछ है नहीं है इम्पोर्टेंस। लो आज ये कंप्लीट हो गया आपका यूनिट, आज इसी के साथ हमने इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब देखो हमारे पास में क्या है, सेटिंग ऑफ सीमेंट की सेटिंग कैसे होती है, इसके यूज क्या होते हैं सीमेंट की, सारी बातें छोटी छोटी अब आपको देख लेंगे इसको। बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम कैल्शियम और मैग्नीशियम के बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस क्या है वो आप देख लेना। और ये हुआ हमारे पास समरी, और इसी के साथ होता है ये वाला यूनिट कंप्लीट। अब देखते हैं आगे कौन सा यूनिट चालू करना है। मिलते हैं आने वाले में, पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।